गुरुकुल पर मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे संतत व अवकलन फलन की पार्ट 6 की। तो इसमें हम 6.2 के क्वेश्चन हमने 3 तक कर लिए थे। अब चौथा क्वेश्चन आपके पास है। फलन है एफ और एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस का 1 और प्लस मॉड एक्स माइनस का 2। तो अंतराल में आपको जांच करनी है कि अवकलन होगा या नहीं होगा। तो हम पहली बात तो इसके मॉड की डेफिनेशन लिखेंगे। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एक्स माइनस का 1, तो ये आपके पास ये होगा माइनस का अक्ष माइनस का 1, अक्ष छोटा होगा 1 से, और अक्ष माइनस का 1 अक्ष बड़ा होगा 1 से, और एक होगा अक्ष माइनस का 2। यहां से आपके पास होगा माइनस का अक्ष माइनस का 2 छोटा होगा 2 से, और एक होगा अक्ष माइनस का 2 अक्ष बड़ा होगा 2 से। ओके, तो मैं एक सम्मिलित फलन की डेफिनेशन बना रहा हूं। तो एफ एक्स दे रखा है, देखो 1 से छोटा लूंगा पहला, और फिर लूंगा 1 से तो बड़ा लूंगा अक्ष का मान, और 2 से ले रहा हूं छोटा, और फिर ले रहा हूं 2 से बड़ा। ओके, तो 1 से छोटा लूंगा तो 2 से अपने आप ही छोटा हो गया, तो ये माइनस का आएगा अक्ष माइनस का 1, और ये माइनस का अक्ष माइनस का 2। ओके, और यहां पर आपके पास हो जाएगा, ये देखो 1 से बड़ा लूंगा तो आपके पास होगा अक्ष माइनस का 1, और यहां से माइनस होगा, और अक्ष माइनस का कितना होगा 2। ये क्यों होगा इसका पता चल गया आपको, क्योंकि ये 2 से छोटा हो रहा था, यहां पर आएगा माइनस में। 2 से बड़ा तो 1 से अपने आप ही बड़ा हो गया, तो ये अक्ष माइनस का 1, और यहाँ पर भी प्लस का अक्ष माइनस का 2। ओके, समझ में आया होगा। इसके बाद में इसकी सम्मिलित परिभाषा देखिए, अक्ष तो यहां से होगा, देखो अक्ष माइनस का अक्ष तो माइनस का 2 अक्ष, और यहाँ पर हो गया ये देखो प्लस का कितना हो जाएगा 3, कब अक्ष का मान छोटा हो 1 से, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1, और ये होगा अक्ष का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तीसरे में आपके पास आएगा 2 अक्ष माइनस का 3, और अक्ष का मान बड़ा होगा 2 से। ओके, अब आपके पास यहाँ पर इसके बीच में जांच कीजिए, 0 के और 2 के मध्य आपको या इनको भी सम्मिलित करना है। तो मैं अक्ष बराबर 1 पर जांच करता हूं। अक्ष बराबर 1 पर देखिए आपके पास यहां से F1 की वैल्यू आ रही है 1, इसको इक्वेशन आप 1 लगाइए। आप राइट सीमा का अवकलन, तो राइट सीमा का अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0, और फलन यहां पर आ जाएगा 1 प्लस का h माइनस का F1 और बट्टे में आएगा h। ओके, तो यहां से वहां लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ पर 1 प्लस h करेंगे तो 1 से बड़ा तो ये वाला ही आ रहा है, ये आएगा 1 माइनस का 1 बट्टे में h आएगा। तो आपके पास देखो 1 माइनस का 1, देखो इसका हो गया 0, और 0 में h का भाग लगेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको इक्वेशन हम देंगे 2। ओके, अब लेफ्ट साइड का अवकलन है, तो लेफ्ट साइड का अवकलन में देखो लिमिट h कनेक्ट टू 0 है, और यहाँ पर आएगा फलन 1 माइनस का h और माइनस का F1 और बट्टे में आएगा माइनस का h। तो यहाँ पर वहां लिमिट h कनेक्ट टू 0, 1 माइनस का h, तो इससे छोटा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 तो है, ये आएगा 1 माइनस का h और प्लस का 3, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ये इसकी वैल्यू आई, और बट्टे में आया माइनस का h। आप इसको सरल करके देखिए, तो आपके पास देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3, और ये प्लस का 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आया लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस का 2h, और बट्टे में आएगा माइनस का h। ओके, यहां से इसको सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2, इसको समीकरण देंगे 3, और यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या हुआ, राइट साइड का अवकलन नॉट इक्वल क्या है, लेफ्ट साइड का अवकलन। अतः अक्ष बराबर 1 पर अवकलन ही नहीं है। और हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, अक्ष बराबर 1 लॉन्ग स्टॉप क्या है, 0 से लेकर 2। ठीक है, तो अतः अंतराल 0 से 2 में भी अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5वां, और फलन दे रखा है अक्ष बराबर दे रखा है, ये अक्ष बराबर 0 पर अवकलन की जांच करनी है। तो पहले देखिए आपके पास यहां पर अक्ष बराबर 0 पर, तो F0 बराबर आपके पास हुआ 0, ये इक्वेशन 1 है। तो अब आप यहां पर लिखना राइट साइड का अवकलन, तो राइट साइड का अवकलन करेंगे तो यहां पर लिमिट h कनेक्ट टू 0,
और यहाँ पर आपके पास होगा फलन 0 प्लस का h माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा h। यहाँ से लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 है और यहाँ पर 0 प्लस h करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस का h और tan इनवर्स और ये भी 0 प्लस का h हुआ और यहाँ पर हो जाएगा ये 0 और बट्टे में आएगा h। तो आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आएगा h tan इनवर्स h और यहाँ पर आपके पास बट्टे में h, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर हुआ tan इनवर्स h और आप h कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2। अब आप लेफ्ट साइड का आउटलाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड का आउटलाइन में आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 0 माइनस का h और माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आप लिखना तो 0 माइनस का h और tan इनवर्स और यहाँ पर हुआ 0 माइनस का h और यहाँ पर माइनस का 0 और बट्टे में माइनस का h। यहाँ पर लिखोगे लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये माइनस का h आएगा और tan इनवर्स और माइनस का h और बट्टे में माइनस का h। ओके, इसके आगे देखिए आप यहाँ पर लिखोगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये तो देखो माइनस h है, माइनस h कट जाएगा और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स माइनस का h और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये माइनस का हुआ ये tan इनवर्स h हो गया। h कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस से भी गुणा होकर भी क्या होगा 0। ये समीकरण आ गई 3। तो यहाँ पर बोला समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या हुआ, राइट साइड का अवकलन बराबर क्या आ रहा है लेफ्ट साइड का अवकलन। ओके, तो यहाँ पर अतः दिया गया फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फलन दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, एक्स बराबर 0 पर अवकलन की जांच कीजिए। तो आपके पास पहले देखिए एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर एफ 0, तो 0 पर देखो कौन सा ऊपर वाला है, तो यहाँ पर लिखना 1 माइनस का कोस 0 और बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 बट्टे में 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको इक्वेशन 1 लगाना। ओके, तो राइट साइड का अवकलन, तो राइट साइड का अवकलन में देखिए आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन यहाँ पर आएगा 0 प्लस का h माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा h। 0 प्लस का h करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा ये वाला है, यहाँ पर आएगा 0 प्लस का h और माइनस का 2, यहाँ पर 0 प्लस h का स्क्वायर और बट्टे में 2 पहले से है और बट्टे में यहाँ पर आएगा माइनस का 0 और बट्टे में आएगा h। ओके, तो यहाँ से लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर और बट्टे में आएगा 2h। ओके, यहाँ से h कॉमन लेने के बाद में आप लिमिट रखोगे तो आपके पास ये होगा h, यहाँ 1 माइनस का 2h और बटे में आएगा 2h, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, इसको इक्वेशन देना 2। अब आप लिखना लेफ्ट साइड का अवकलन, तो लेफ्ट साइड का अवकलन में आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर फलन 0 माइनस का h माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। ओके, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और 0 माइनस का h यानी ऊपर वाला, तो आप यहाँ पर लिखना 1 माइनस का कोस 0 माइनस का h और माइनस का ये 0 है और बट्टे में पहले से 2 है और बट्टे में आएगा माइनस का h। ओके, यहां से आपके पास आ जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और इसको सरल करना तो 1 माइनस का ये कोस माइनस का h आएगा और कोस में क्या होता है, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा h और बटे में आएगा 2 और ये माइनस का h। ओके, ये गुणा में है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आप सब इसकी देखो इसका सूत्र लगाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां से आप माइनस का कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस h, या आपके पास ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस का कोस h बट्टे में यहाँ पर आया माइनस का 2h, ये माइनस का ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। इसके आगे देखिए आपके पास यहां से सूत्र लगाना, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख देना, देखो 1 माइनस का कोस h, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर h/2। ओके, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2h
और ये माइनस का पहले से है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0, ओके। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई 2, ओके। और यहाँ पर आएगा, देखो 2 तो पहले से है, एच इतना समझ में आ गया होगा। यहां से इसको आगे लिखना है तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एच बाई 2 और यहाँ पर है एच, ओके। अब यहाँ पर एच बाई 2 है, वैसा बनाने के लिए मैं एच बटे 2 से देखो गुणा किया और तो 2 का मैंने देखो 2 से गुणा किया तो 2 का मैंने भाग लगा दिया। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाने के लिए देखो मैंने एच ई स्क्वायर हुआ तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं एच बटा कितना आया 2। तो अब मैं आपको ये बता दूं, अगर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ से एच बटा कितना हो गया 4 और यहाँ से आप इसको सरल करना तो साइन एच बटे 2 और यहाँ पर है एच बटे 2 और यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो इसके तो मान होता है 1 होता है, एच कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो 1 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण आपके पास हुआ 3। तो आप वो ना समीकरण 2 व 3 से आपके पास आया राइट साइड का अवकलन नॉट इक्वल क्या आ रहा है बाएं साइड का अवकलन, ओके। अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, ओके। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फलन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल 0, ये एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर संतत है यदि एम, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करवा रहे हैं। अगला तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं एक पार्टीशन, वहां पर यहाँ साइन था। तो देखिए एक बार आप देखो आपको क्या करना है, एक्स बराबर 0 पर आपके पास f0 बराबर आ गया 0, इसको इक्वेशन 1 लगाओ और यहाँ पर फलन की दाएं सीमा लेने का है। यहाँ पर लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर फलन 0 प्लस का h, ओके। तो यहाँ पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 तो 0 तो यहाँ पर आएगा x की जगह आएगा 0 प्लस h की पावर m और यहाँ पर आएगा कोश 1 बटा 0 प्लस h। आप इसको सरल करना तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा h की पावर m और कोस 1 बटा h। आप लिमिट रखोगे तो इसकी अलग लिमिट रखोगे तो देखो यहाँ पर तो आया लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये h की पावर m। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 0 रखोगे तो कोस 1 बटा 0, कोस 1 बटा 0 का मान होगा कोस अनंत होगा और कोस अनंत का मान होगा -1 से 1 के मध्य। तो ये इसके बीच में आया तो ये तो कभी 0 देखो -1 से 1 के मध्य आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर ये पूरा मामला 0 का, ये अक्ष बराबर 0 पर संतत है तो आप यहाँ पर ये बोलोगे f0 और बराबर f के पॉजिटिव पार्ट ऐसे आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये 0 होगा तो आप यहाँ पर बोलना ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा। कब होगा? जब m का मान क्या हो, m ग्रेटर देन क्या हो 0, ओके। तो ये आपके पास हुआ एक पहला। तो अब देखो m ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास देखो m का मान 0 से बड़ा होता है तो ये जो वैल्यू है वो होती है 0। अगर इसके नेगेटिव पार्ट भी देखें तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0 माइनस इसकी पावर है, ये आपके पास 0 माइनस एच की पावर m और यहाँ पर भी माइनस में होगा तो कोस में माइनस होता है, कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास ओनली माइनस की पावर m आएगा, लेकिन उससे कोई नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर m के मान पर ये डिपेंड करता है। तो ओके, तो अब देखिए आपके पास यहाँ से इसका सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर बोलते हैं f यानी राइट सीमा का अवकलन। तो राइट सीमा का अवकलन बोलेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 है और यहाँ पर फलन 0 प्लस का h माइनस का f0 और बटे में आएगा h, ओके। तो यहाँ पर आपके पास होगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 तो 0 प्लस h, तो यहाँ पर 0 प्लस h रखूंगा तो ये हो जाएगा h की पावर m और यहाँ पर आपके पास होगा कोश 1 बटा 0 प्लस h यानी h बोलूंगा और यहाँ पर 0 आ गया और बट्टे में h, ओके। तो यहाँ पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 तो यहाँ पर आप वो ना ये h ऊपर जाएगा तो h की पावर m माइनस का 1 हो जाएगा, ये कोश 1 बटा h हुआ, ओके। तो इसको इक्वेशन आप लगाओ 3 लगा दो और इसको इक्वेशन आप दे देना, ये आपके पास था
इसको आप सरल करेंगे तो ये m ग्रेटर देन 0 पर था, ठीक है। इसको इक्वेशन 2, ओके। तो मैंने इसको 3 दिया। अब आप लेफ्ट साइड का अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपके पास लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन 0 माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहां से इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0 माइनस h रखूंगा तो 0 माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस h की पावर m और ये हुआ कोश 1 बट्टा माइनस का h, 0 माइनस का h करूंगा तो यहाँ पर माइनस का h, ओके। तो यहाँ पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहाँ पर हुआ माइनस 1 की पावर तो m प्लस 1 हुआ और h की पावर m माइनस का 1 हो गया और कोस 1 बट्टा h, ये कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर। आपको यहां पर देखना है ये वाला समीकरण 4 दे देना। समीकरण 3 व 4 बराबर होंगे कब, जब आप यहां पर बोना राइट साइड का अवकलन बराबर हो लेफ्ट साइड का अवकलन और ये इसकी वैल्यू 0 होगी। कब होगी ये 0, जब मैं ये बोलूंगा m माइनस का 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। या आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं राइट साइड का अवकलन बराबर है लेफ्ट साइड का अवकलन और बराबर 0 होगा जब m ग्रेटर देन क्या हो 1। ओके, समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखना ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है। संतत के लिए भी पूछ सकता है, अवकलनी के लिए भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास निम्न फलन है h बराबर 0 पर अवकलन की जांच करनी है, ऐसा दे रखा है। ओके, तो हमारे पास देखो पहली बात तो हम ये से लिखेंगे x बराबर 0 पर आपके पास f0 बराबर आ जाएगा 0। इसको इक्वेशन आप लगाना 1। ओके, तो सेकंड बात देखो आपके पास राइट साइड का अवकलन करना, तो राइट साइड का अवकलन में ऐसे आएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहाँ पर आएगा फलन 0 प्लस का h माइनस का f0 और बट्टे में आएगा h। ओके, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो यहाँ पर 0 प्लस h यानी देखो 1 बट्टा 1 प्लस e की पावर 1 बट्टा 0 प्लस h का स्क्वायर, समझ में आया होगा। माइनस का 0 और बट्टे में h, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो आपके पास 1 बट्टा यहां पर देखो ये h लिखूंगा और ये आपके पास आएगा 1 प्लस e की पावर 1 बट्टा h स्क्वायर, इतना लिख सकता हूं। तो अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका प्रसार का पता होना चाहिए। तो ये h आ रहा है, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से इसका प्रसार करेंगे तो 1 प्लस का 1 बटा h स्क्वायर प्लस का 1 बटा h की पावर 4 और बट्टे में फैक्टोरियल 2, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो आप यहाँ से देखो लिमिट h कनेक्ट टू 0, इसको सरल करेंगे तो 1 1 2, तो ये तो हो जाएगा 2h प्लस का 1h कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 बटा h, यहाँ पर आएगा 1 बटा फैक्टोरियल 2 और h की पावर 3 और h के पद बचेंगे। h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो 1 बट्टा यहाँ पर होगा 0 प्लस का अनंत, ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ये 1 बट्टा अनंत हो गया। 1 बट्टा अनंत का अर्थ होगा आपके पास ये होगा 0। इसको इक्वेशन आप लगा दो 2। ओके, अब आप लेफ्ट साइड का अवकलन करना, तो लेफ्ट साइड का अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन आएगा 0 माइनस का h माइनस का f0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहां से इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0 माइनस का h करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर होगा 1 बट्टा 1 माइनस का 1 प्लस e की पावर 1 बट्टा 0 माइनस h का स्क्वायर और ये 0 और ये माइनस का h। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके आगे सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, इसको लिखेंगे माइनस का 1 बट्टा h। ओके, और यहाँ पर आएगा 1 बट्टा 1 प्लस e की पावर 1 बट्टा h स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गई होगी। ये हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0, ये माइनस का 1 बट्टा h आ गया, इसको प्रसार करना तो ये 1 बट्टा 1 प्लस तो पहले से है और इसका प्रसार करेंगे 1 प्लस 1 बटा h स्क्वायर प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 h की पावर 4। ओके, ऐसे से चलेगा। तो यहाँ पर आया लिमिट h कनेक्ट टू 0, इसको आप गुणा करवाएंगे तो माइनस का तो बाहर है और यहाँ से आएगा 2h प्लस का 1 बटा h प्लस का 1 बटा फैक्टोरियल 2 और h की पावर 3, ऐसे से डॉट डॉट आएगा। और आगे आप इसकी लिमिट रखोगे तो ये 1 बट्टा माइनस में है, लेकिन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0 प्लस का इनफाइनाइट और ऐसे चलेगा तो यहाँ पर आएगा 1 बटा इनफाइनाइट और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो ये समीकरण हुआ 3 और यहाँ से होना 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से आपके पास होगा राइट साइड का अवकलन बराबर आ रहा है लेफ्ट साइड का अवकलन। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर
अवकलनीय होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय की जांच करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले मोड एक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मोड एक्स की डेफिनेशन ये होती है, अक्ष माइनस में होगा, अक्ष छोटा होगा 0 से, अक्ष बड़ा होगा 0 से। तो आपके पास देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एफ अक्ष बराबर, देखिए आपके पास हो जाएगा ये माइनस का, देखो अक्ष का मान छोटा लूंगा 0 से, एक अक्ष बराबर 0 दे रखा है और एक अक्ष ग्रेटर देन 0। अक्ष का मान 0 से छोटा लूंगा तो माइनस का, यानी माइनस का अक्ष बट्टा अक्ष। ओके, और यहाँ पर आपके पास आएगा, ये 0 पहले से दे रखा है, यहाँ पर अक्ष बट्टा अक्ष। ओके, तो यहाँ पर इसको जचा के लिखो, एफ अक्ष बराबर हो जाएगा माइनस का एक अक्ष छोटा है 0 से, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 0 अक्ष बराबर 0, और तीसरा होगा 1 अक्ष ग्रेटर देन कितना है 0। ये इसको बोलते हैं सिग्मंड फलन बोलते हैं। तो आपके पास पहले अक्ष बराबर 0 पर जांच कीजिए। तो f0 पर 0 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 लगाइए। f पॉजिटिव यानी राइट साइड का अवकलन, तो राइट साइड का अवकलन का हो गया लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर होगा फलन 0 प्लस का h माइनस का f0 और बट्टे में आएगा h। ओके, यहां से देखिए 0 प्लस h करेंगे तो 0 प्लस h पर 1 है, तो यहाँ पर होगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर होगा 1 बट्टा h। ओके, 1 बट्टा h का हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो अतः देखो कोई भी फलन इनफाइनाइट, चाहे उसकी दाएं सीमा हो चाहे बाएं सीमा इनफाइनाइट आ जाए, तो आप वहां पर ही बता देना अतः दिया गया फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पर कोई वैल्यू दाएं सीमा बाएं सीमा बराबर हो ही नहीं सकती। तो अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ गया हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और वैसे सिग्मंड फलन का आप देखना ये अवकलनीय नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। एफ एक्स दे रखा है, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीय की जांच करनी है। तो पहला आपके पास देखो, यहां पर ऐसे लिखना है आपको, देखो अक्ष बराबर पाई बाई 2 पर, अक्ष बराबर पाई बाई 2 पर देखो एफ पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसको इक्वेशन 1 लगाइए। इसके बाद में आपको राइट साइड का अवकलन लेना, तो राइट साइड का अवकलन लेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 आएगा, फलन ये आएगा पाई बाई 2 प्लस का h माइनस का पाई बाई 2, और यहाँ पर आएगा बट्टे में h। पाई बाई 2 प्लस का h करेंगे तो पाई बाई 2 देखो यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और यहाँ पर हुआ 2 प्लस का, यहाँ पर आपके पास होगा पाई बाई 2 प्लस का h। ओके, और माइनस का पाई बाई 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 2 लगा दिया, और बट्टे में आएगा h। 2 से 2 तो कैंसिल होगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर h स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, ये h स्क्वायर बट्टे में h, और यहाँ पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर हो गया h और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसको इक्वेशन लगाना 2। अब लेफ्ट साइड का अवकलन आएगा, तो लेफ्ट साइड का अवकलन में आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और ये आया फलन पाई बाई 2 माइनस का h और माइनस का पाई बाई 2। ओके, और बट्टे में आएगा माइनस का h। तो ऊपर वाली बात आएगी, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर आया 1 प्लस का साइन और पाई बाई 2 माइनस का h, और यहाँ पर आएगा 2 और बट्टे में आएगा माइनस का h। ओके, आप इसको यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और ये पाई बाई 2 ये कोस, देखो एंगल चेंज हो जाएगा, साइन का कोस में होगा, और यहाँ पर 1 प्लस का आ जाएगा कोस h माइनस का 2 और बट्टे में आएगा माइनस का h। इसको आगे सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर देखो ये आपके पास हो जाएगा कोश h माइनस का 1 बट्टे माइनस का h। यहाँ पर माइनस कॉमन लेना तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस का कोश h बट्टा h। यहाँ पर हाफ एंगल वाला सूत्र लगाना, तो हाफ एंगल वाला सूत्र लगाएंगे तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस का 2 और साइन स्क्वायर h बाई 2। ओके, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा h, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर 2 और ये हुआ साइन स्क्वायर h बाई 2 और बट्टे में h। ओके,
अब आपके पास h यहाँ पर ऐसा बनाने की जरूरत करनी है आपको। देखो ये कैसे होगा, ये h/2 कैसे बनेगा, तो आपको देखो h से ऊपर नीचे गुणा करवाओ, तो मैंने h से ऊपर नीचे गुणा करवाया और आपके पास इतना तो कर लिया। अब मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो ये तो हो गया h, ये हुआ 2 और यहाँ पर हुआ साइन स्क्वायर h/2 और यहाँ पर देखो ये h स्क्वायर हुआ। अब आपको बट्टे में 4 बनाना, तो 4 से मैं भाग लगाऊं, 4 से मैं गुणा करूं, ऐसा कर सकता हूं। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखना, लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहां पर आपके पास 2 कट जाएगा, तो यहां पर आएगा h/2 और ये हुआ साइन और h/2 और यहां पर आएगा h/2 का स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू होगी 1 और h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो ये हो गया 0। ये समीकरण हुआ 3 और आप यहां पर बोलिए समीकरण 2 व 3 से लेफ्ट साइड का अवकलन बराबर आ रहा है राइट साइड का अवकलन। अतः दिया गया फलन x बराबर π/2 पर अवकलनीय होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। तो देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास m और n के मान के लिए ये फलन है जो क्या है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो मैं यहां से ऐसे लिखूंगा इस क्वेश्चन को, x प्रत्येक बिंदु पर है, इसमें आपके पास x बराबर 1 पर भी अवकलन होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अतः x बराबर 1 पर संतत भी होगा। ओके, क्योंकि कोई भी फलन अवकलनीय होता है, वो फलन उस बिंदु पर संतत जरूरी है और वो फलन उस बिंदु पर संतत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो क्या होगा, संतत होगा। तो संतत होगा तो मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, f1 पर देखिए आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस का 3 प्लस का m। ओके, तो यहां से इसको बोलेंगे 4 प्लस का m, इसको इक्वेशन 1 लगाएंगे और अब मैं इसकी राइट सीमा निकालूंगा। तो f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x, तो यहां पर लिखूंगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और ये हुआ फलन 1 प्लस का h। ओके, तो यहां पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहां पर देखो n तो आ रहा है और यहां पर 1 प्लस का h प्लस का 2, तो यहां से इसको सरल करेंगे तो h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो n प्लस का 2, इसको समीकरण लगाऊंगा 2। ओके, और राइट सीमा भी निकालेंगे तो ऐसी आएगी। तो मैं यहां पर बोलूंगा, दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो संतत है अगर तो क्या होगा, फलन की वैल्यू और फलन की दाएं सीमा और फलन की बाएं सीमा बराबर होगी। तो यहां पर इसको समीकरण 3 देंगे तो बोलेंगे 1 व 2 को 3 में रखने पर तो आपके पास हो जाएगा, 3 में रखेंगे तो आपके पास यहां से हो जाएगा 4 प्लस का m बराबर n प्लस का 2। ओके, तो यहां से इसको उधर ले जाइए तो n माइनस का m और बराबर में आ जाएगा 2। ये आपके पास समीकरण, इसको 4 रखिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए आपको यहां पर लिखना है राइट सीमा का अवकलन। तो राइट सीमा का अवकलन होगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और ये फलन 0 या आपके पास 1 पर जांच करें तो 1 प्लस का h माइनस का f1 और बट्टे में आएगा h। ओके, तो यहां पर आपके पास हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो 1 प्लस h के लिए नीचे वाला आएगा तो n 1 प्लस का h और यहाँ पर प्लस में 2 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम आपके पास दे रखी है 4 और प्लस का कितना है m। यहां तक समझ में आ गया होगा और बट्टे में आ रहा है h। तो यहां से आपको इसको सरल करके लिखना है। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0। तो देखो ये तो आपके पास हो गया, देखो माइनस का, देखो ये तो n और यहां पर h, देखो n प्लस का nh प्लस का 2 और यहां पर माइनस का 4 और माइनस का m। इतनी बातें समझ में आ गई होगी और बट्टे में आ रहा है h। यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0,
तो यहां पर मैं यहां देखो ये लिख रहा हूं n माइनस का m आ गया, और यहां से बचेगा माइनस का 2, और यहां पर आपके पास आ रहा है NH और बटे में आ रहा है H। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन दे रहा हूं मैं 5, और यहां पर बोलूंगा समीकरण 4 व 5 से। 4 व 5 से देखो कौन सी बात आ रही है, n माइनस m का मान, n माइनस m का मान 2 है, तो 2 माइनस का 2, तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो ये तो हो गया 2 माइनस का 2, और यहां पर आपके पास आया NH बट्टे में h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी n। ओके, तो ये समीकरण आया 6। तो अभी इसकी आप लेना लेफ्ट साइड का अवकलन, तो लेफ्ट साइड का अवकलन लेंगे तो यहाँ पे लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 1 माइनस का h माइनस का f1 और बटे में आएगा माइनस का h। 1 माइनस का करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर आएगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस का 3, 1 माइनस का h प्लस का m, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 4 प्लस का